ज़िले से कोंडू। मैं पॉजिटिव हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरा फील्ड ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ साथ ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी, बोन और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर भी है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग बोन और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर में ली हुई है। मैं एक अवेयरनेस के रूप में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कैंसर के बारे में। कैंसर अब काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है। इसके कुछ एक कारण हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, हमारे लाइफस्टाइल चेंज होते जा रहे हैं। कुछ हमारी जैसे हमारे अब मेडिकल टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव कर गई है। पहले कैंसर का पता ही नहीं चलता था। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की है, उसके साथ साथ हम अर्ली डिटेक्शन भी करने लगे कैंसर को, ताकि उसको बहुत जल्दी पकड़ सकें। और हमारी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, हमारी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन और हमारी हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसकी वजह से हम कैंसर को बड़ा जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। उससे भी इंसिडेंस बढ़ा है कि जैसे पहले पता ही नहीं चलता था मरीज़ कैंसर की वजह से मरा, और ये भी पता नहीं चलता था कई बार तो कि भाई किस वजह से मरा। तो इसलिए हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई उसकी वजह से, और कुछ एक हमारी हैबिट्स हैं, जैसे कुछ लाइफ एज भी बढ़ी है। कुछ एक कैंसर ऐसे हैं जो उम्र के साथ भी, जैसे आदमी 50 या 60 के बाद बढ़ता है तो उसमें कुछ कैंसर बड़े कॉमन हो जाते हैं। तो कैंसर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैं कुछ एक चीज़, जैसे मेरा फील्ड बोन और सॉफ्ट टिश्यू कैंसर है, इसके बारे में थोड़ा यही बताऊंगा कि अगर शरीर के किसी भी हिस्से में अगर गांठ है और अगर वो गांठ कुछ फास्ट स्पीड से बढ़ रही है, उस गांठ को इग्नोर ना किया। और अगर उसमें दर्द है और वो फास्ट स्पीड से बढ़ रही है, तो वो गांठ, कोई भी गांठ शरीर के हिस्से में जिसका साइज लगभग एक टेनिस बॉल से बड़ा है और वो फास्ट स्पीड से बढ़ रही है और उसके अंदर अगर दर्द है, तो उसको हम कैंसर मानेंगे अनटिल अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उससे बहुत जल्दी इलाज हो सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें। बाकी कुछ एक डिटेल चीज़ें, जैसे कुछ एक कैंसर, जैसे लंग के कैंसर हैं, मुंह के कैंसर हैं, हमारे अंतड़ियों के कैंसर हैं, गायनी के कैंसर, डॉक्टर साहब ये डिटेल में ज़्यादा बताएंगे इनके बारे में। मैं कुछ एक चीज़ें ये बताना चाहता हूँ कि अब कैंसर तौर पर जो महिलाओं में कैंसर का जो है रोग देखा जाता है, तो आप क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए जिससे बचा जा सके? महिलाओं में कैंसर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं में जो कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, जिसे हम स्तन कैंसर भी बोलते हैं। दूसरा जो कैंसर है वो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जब भी कोई गांठ वगैरह होती है ब्रेस्ट में या स्तन में, तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके लिए मैमोग्राफी होती है, जो जांच होती है, मैमोग्राफी करवानी चाहिए। मैमोग्राफी 40 साल के बाद में सभी महिलाओं को करवाने की ज़रूरत है, जो साल में एक बार होती है। मैमोग्राफी पे हमें पता लग जाता है कि किस टाइप की गांठ है और इसका इलाज करना है, बायोप्सी करना है या मरीज़ को दोबारा बुलाना है। ब्रेस्ट कैंसर का हम मैमोग्राफी से पता लगा सकते हैं और उसका फिर उसके बाद में इलाज है। जैसे अगर बिल्कुल अर्ली स्टेज में कोई पेशेंट आता है तो सर्जरी से काम चल सकता है। अगर थोड़ी सी बीमारी बढ़ी हो तो सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, और बीमारी सेकंड या थर्ड स्टेज में गई होती है तो फिर हमें उसमें रेडिएशन भी ऐड करनी पड़ती है। आजकल ब्रेस्ट का कैंसर तो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जांच करके कि किस मरीज़ को किस टाइप की कीमोथेरेपी लगेगी, कौन सी हार्मोन की दवाई देनी है, उसकी भी आजकल स्टडी है और किया जा रहा है, जिसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। कई बार डॉक्टर साहब पता चलता है कि जांच करवाने के लिए जाते हैं कि 4th स्टेज में हो चुका है। इस तरह कैसे सावधानी करें कि पहली स्टेज में पता चल जाए, जैसे कैंसर के शुरुआती लक्षण पता चल जाए, तो क्या सावधानी करनी चाहिए, किस तरह की जांच करवानी चाहिए? कैंसर जनरली लेट इसीलिए डिटेक्ट होता है क्योंकि कैंसर में ना तो शुरुआत में बुखार होता है, ना कोई पेन होता है। तो पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, जैसे किसी भी टाइप का कैंसर है, तो उसमें उसको थोड़े से सिम्टम है। जैसे फीमेल के जो गायनी के कैंसर हैं, उसमें पीरियड में दिक्कत होना, नीचे से लगातार गंदा पानी चलना, उसके लिए कई बार पेशेंट डॉक्टर को दिखाते हैं और जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, ट्रेन डॉक्टर होते हैं, वो एग्जामिनेशन पे भी पता लगा लेते हैं कि भाई इसमें कैंसर की संभावना है। बाद में फिर कोल्पोस्कोपी या बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती तो वो लेना पड़ता है। ब्रेस्ट में हमें सिर्फ गांठ मिलती है, कई बार निप्पल का अंदर जाना, कई बार काख में भी गांठ होना, कई बार जो ब्रेस्ट का कलर है उसका चेंज होना। और बाकी जो अन्य कैंसर हैं, किसी में जैसे खाने की नलकी का कैंसर है तो भूख कम लगना, लैट्रिन में खून आना, उस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। या कोई ब्लड कैंसर वगैरह है तो वो डॉक्टर मनीष शर्मा बताएंगे उनके लक्षण वगैरह ना। जी सर, बताइए मनीष सर। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है
ऐसा डॉक्टर जो कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपीज़ की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग सर्जरी नहीं करते हैं, हम लोग रेडिएशन नहीं करते हैं, सिर्फ मेडिसिन की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर से लेकर पैर तक का किसी भी टाइप का जो कैंसर होता है उसमें अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे अगर मुंह से शुरू करें तो मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का छाला होना जो कि ठीक नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, गले में खराश रहना। आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि गले में खराश है तो कुछ एंटीबायोटिक ले लिया, सोच लिया कि वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर लंबे समय से खराश है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है तो गले का कैंसर भी हो सकता है। तो हमारी बॉडी हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती है कि इस टाइप का कैंसर हो सकता है। अगर खाने की नली का कैंसर है तो खाने की नली के कैंसर के अंदर खाना अंदर जाने में, गटकने में मुश्किल होती है, तो लोगों को लगता है कि एसिडिटी हो गई है, कोई एंटीबायोटिक ले लिया या फिर गैस की दवाई ले ली, लेकिन उससे रिलीफ नहीं आ रहा है। तो समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये कैंसर हो सकता है। एक्चुअली कैंसर को लेके स्टिग्मा है बहुत बड़ा सोसाइटी के अंदर। जो नॉर्मल फिजिशियंस हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं कि ये कैंसर है, और जो मरीज़ है वो सुनना नहीं चाहता कि ये कैंसर है। इस तरीके से पेट का कैंसर है तो उसमें वेट लॉस हो जाता है, या फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा बननी शुरू हो जाती है, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। गायनिकोलॉजिकल कैंसर है, डॉक्टर ब्रजेश सर ने बताया कि बच्चे दानी के मुंह का कैंसर है तो नीचे से गंदा पानी या फिर खून जाना हो जाता है। तो ब्लड कैंसर के स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, ब्लड कैंसर के स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं कि कहीं से भी ब्लीडिंग होना, ये एक इम्पॉर्टेंट ब्लड कैंसर का सिम्टम है। दूसरा, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना। हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर ब्लड बनता है जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, टीएलसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो बोन मैरो का कोई भी कैंसर अगर होता है तो सबसे पहले जो खास तौर से परेशानी आती है वो अनीमिया की परेशानी आती है, खून का ना बनना। दूसरा, प्लेटलेट का ना बनना, जिसकी वजह से कहीं पे ब्लीडिंग का रिस्क हो जाता है या शरीर पे लाल रंग के या नीले रंग के निशान आ जाते हैं। क्या पिछले 5-7 सालों से अगर केस बहुत ज़्यादा बढ़े, क्या कारण मानते हैं? पिछले 5 सालों में केसेस बढ़ने का कारण, जैसे डॉक्टर कुंडू ने भी बताया, कि ये कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। और लाइफस्टाइल डिसीज़ यानी कि जो आजकल वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल के अंदर, या फिर वेस्टर्नाइजेशन डाइट के अंदर हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ बढ़ रही हैं। और स्पेशली जो इन्वेस्टिगेशंस ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं तो कैंसर का पता लगना भी ज़्यादा शुरू हो गया है। तो जैसे मोटापा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होता है, बड़ी आंत के कैंसर से रिलेटेड होता है, यूट्राइन कैंसर से रिलेटेड होता है। मोटापे की इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अल्कोहल और स्मोकिंग का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल या 10 साल के अंदर। तो इसी वजह से ज़्यादा कैंसर के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। पेस्टिसाइड्स खाने के अंदर हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, फंगीसाइड्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इस वजह से कैंसर के इंसिडेंस भी ज़्यादा। कई सारे ये बता रहे हैं कि जिस तरह कोविड के जो इंजेक्शन लगे थे उससे इम्यूनिटी पावर जो बढ़ाई गई है एकदम से, तो कई आदमी बॉडी को अडोप्ट नहीं कर पाई, उसके कारण बढ़ाई। अभी ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कोविड के इंजेक्शन के कारण कैंसर हो रहा है लोगों को, या फिर हार्ट की डिसीज हो रही है। ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं। तो क्या जांच करवानी चाहिए ताकि कैंसर का पता चल जाए, और सावधानी से जो प्रारंभिक जांच? कैंसर की प्रारंभिक जांच, जैसे हम लोग अपनी गाड़ी को स्क्रीनिंग के लिए लेके जाते हैं, मारुति है या फिर कोई ऑल्टो है या कोई भी गाड़ी है जिसको आपको गाड़ी ख़राब नहीं है लेकिन आप स्क्रीनिंग के लिए लेके जाते हो, गाड़ी को ठीक करने के लिए नहीं होती है, केवल स्क्रीन करने के लिए, सर्विस के लिए लेके जाते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कोई कैंसर नहीं है लेकिन उसको स्क्रीनिंग के लिए हम लोगों को लेके जाना है। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग पॉसिबल है आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ मेमोग्राफी, जैसे सर ने बताया। इसी तरीके से बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, उसकी स्क्रीनिंग पॉसिबल है पैप स्मीयर की हेल्प से। लंग कैंसर की स्क्रीनिंग पॉसिबल है सीटी स्कैन की हेल्प से या एक्सरेज की हेल्प से। बड़ी आंत या छोटी आंत के कैंसर की स्क्रीनिंग पॉसिबल है कोलोनोस्कोपी की हेल्प से। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम लोग अर्ली स्टेज पे कैंसर का पता लगा सकते हैं। और साथ में ही ये एक जागरूकता का विषय भी है कि पेशेंट इस बारे में सोच पाए कि अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लैट्रिन में खून आना, जैसे डॉक्टर कुंडू ने बताया, तो लोगों को लगता है कि ये तो बवासीर है, तो बवासीर है। बवासीर का 2-3 महीने 4 महीने इलाज चलता रहता है, बाद में पता लगता है